And it was this very simple thing, what I'm doing right now. It's talking, it's speaking, it's expressing. So जब मुझे वो चीज़ समझ में आई, I was in a job, I was trapped in a job, I would say, और मैंने वहाँ से एकदम से अपने आप को सेट फ्री करने की कोशिश करी, because I realized that I was not good there. I was not feeling myself over there. I was not doing 100% over there. देखो यार, इट्स नॉट अबाउट कि कौन सा करियर आज की डेट में चूज़ करना चाहिए हमको या नहीं करना चाहिए. सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी करियर तुम चूज़ कर रहे हो, क्या तुम उसमें उतने खुश हो? अगर तुम किसी भी करियर लाइन में जा रहे हो तो क्या तुम जस्टिस कर रहे हो खुद की तरफ? आर यू बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ? आर यू बीइंग ट्रूथफुल? बिकॉज दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. आज की डेट में करियर आपके पास 1000 हैं और 1000 तरीकों से आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो. सिर्फ एक तरीका नहीं है आज की डेट में हमारे पास, और खासकर आज की इस मॉडर्न एरा में जहाँ पे हमारे पास इतने ऑप्शंस हो चुके हैं कि हम खुद इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किस साइड जाएं. एंड आई कैन टोटली गेट योर पॉइंट कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि यार करियर कौन सा चूज़ करा जाए, आफ्टर ग्रेजुएशन कौन सी चीज़ मेरे लिए सही होगी. तो आई वुड से कि वो चीज़ चूज़ करो जहाँ पे तुम पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल हो. सो आई पुट इट इन दिस वे, आई पुट इट इन अ बेटर फॉर्म बाय सेइंग कि बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. आई वुड से कि अगर तुमको एक सेट पैटर्न की तरफ भी चलना है, सो इट शुड बी योर चॉइस, नॉट योर पेरेंट्स चॉइस, नॉट योर पीयर प्रेशर, मे बी बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स, मे बी बिकॉज ऑफ द सोसाइटी यू लिव इन. अगर तुमको जेन्युइनली वो अच्छा लग रहा है, इफ़ यू लाइक डूइंग एन MBA, इफ़ यू लाइक परस्यूइंग अ मैनेजरियल जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे तुमको जाने का मन है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट. दिस लाइन इज़ फॉर यू. बट द पॉइंट इज़, अगर तुमको ये भी लग रहा है कि यार नहीं यार, वो बंदा मेरा इतना कूल है, मेरा दोस्त इतना कूल है, वो गिटार प्ले करता है, वो म्यूजिशियन है, वो आर्टिस्ट है, वो यूट्यूबर है, इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ जस्ट फॉर बीइंग कूल, तो डोंट डू दैट. बिकॉज द पॉइंट इज, यू डोंट डिसाइड योर डेस्टिनी, योर करियर बेस्ड ऑन हाउ कूल इट इज. आई वुड से यू चूज इट बाय आस्किंग योर सेल्फ हाउ ट्रूथफुल इट इज टू यू, नॉट टू एनीबडी एल्स. हाउ ट्रूथफुल इट इज टू यू. Because you are the one who matters the most, right? तुम्हारे आसपास ट्रेंड आते रहेंगे, बिकॉज कूल तो यार कुछ भी हो सकता है. मैं बताता हूँ अपने टाइम की बात. हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग कूल था. आई वॉज आई गेस लास्ट अमंग द ट्रेंड. ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ गए और इंजीनियरिंग कर ली. इंजीनियरिंग कूल था. बहुतों के लिए गिटार बजाना बहुत कूल था एक टाइम पे. कुछ टाइम पहले एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कूल था. सारे कॉलेजेस में, सारी जगह आपको एंटरप्रेन्योरशिप का बोलबाला था. सब लोग मतलब ये कह रहे थे एंटरप्रेन्योर बनो और क्या आत्मनिर्भर बनो. ठीक है, वो भी था पिछले साल. आज की डेट में एक बहुत अच्छा टर्म चल रहा है, इन्फ्लुएंसर बनना बहुत कूल हो गया है. इन्फ्लुएंसर, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, राइट? सो ट्रेंड कम्स एंड गोज. द पॉइंट इज, ट्रेंड आएगा और जाएगा. कल जो कूल था वो आज कूल हो सकता है ना हो. लेकिन अगर तुमने ऐसा करियर ऑप्शन चूज करा है जो तुम्हारे लिए ट्रूथफुल था, जो तुम्हारे लिए ऑनेस्ट था, दैट विल बी विद यू फॉर एवर. सो ट्रेंड आएगा जाएगा, बट अगर तुम खुद के लिए ऑनेस्ट हो तो तुम्हारा वो चीज़ हमेशा जिंदगी भर रहेगी एंड यू विल चेरिश इट फॉर लाइफ. और कहीं ना कहीं जब तुम एक वाई जोड़ लेते हो ना कि मैंने वो चीज़ शुरू करी तो क्यों शुरू करी, और वो अगर तुम्हारे अंदर से आया है, वो तुमने कहीं से भी इन्फ्लुएंस होकर नहीं करियर को अपने चूज़ करा है, तो वो एक जो अंदर से ज़ील आती है ना, वो अलग होती है. और कहीं ना कहीं मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो यार, मुझे अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत लेट समझ आया कि मेरी फोर्टे क्या है, मेरा मन कहाँ है. एंड इट वॉज दिस वेरी सिंपल थिंग, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. इट्स टॉकिंग, इट्स स्पीकिंग, इट्स एक्सप्रेसिंग. सो जब मुझे वो चीज़ समझ में आई, आई वॉज इन अ जॉब, आई वॉज ट्रैप्ड इन अ जॉब, आई वुड से, और मैंने वहाँ से एकदम से अपने आप को सेट फ्री करने की कोशिश करी. बिकॉज आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट गुड देयर. आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ ओवर देयर. आई वॉज नॉट डूइंग 100% ओवर देयर. So I was not truthful to myself. That is the point. If I am not earning that much, if I am spending maybe 10 times more time than I was doing in a 9 to 6 job, लेकिन आज की डेट में अगर मैं ज़्यादा खुश हूँ, अगर मैं ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ खुद के लिए, that is what matters. This will be with me forever. That job, वो चीज़ मेरे मन में रहती, हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, लग्घा मारी कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप में बैठा हूँ, बट क्या मैं खुश था? नहीं था खुश. सिंपल एज दैट यार.
और बहुत से लोग कहते हैं यार आप टैंजिबली सोचो, आप लॉजिकली सोचो। यार लॉजिकली भी लॉन्ग रन में अगर सोचोगे ना, अगर तुम्हारे पास एक स्किल है, तुम उस पर टाइम, एफर्ट, मनी लगाते हो, देर इज अ वेरी स्लाइट चांस, अ वेरी स्लाइट नेगेटिव चांस आई वुड से, कि तुम उसमें फेल होगे। अगर तुमने ऑनेस्टली अपना टाइम, एफर्ट और मनी लगाया है और तुम ऑनेस्ट हो खुद के लिए। आई हैव फेल्ट दिस पर्सनली, सो आई एम टॉकिंग इट दैट वे। इसको अगर और अच्छे तरीके से बोला जाए तो यार ये है कि अपना टाइम, एफर्ट और मनी दिए बिना तुम यूनिवर्स से कुछ भी ले नहीं सकते हो। दिस इज अ सेट रूल, ठीक है। तो अगर ऑनेस्टली तुम अपना टाइम, एफर्ट और मनी अपनी ऑनेस्टी से, अपनी मन की चॉइस के करियर पे लगाओगे तो तुम्हें वहां पे भी वही रिटर्न्स मिलेंगे, वही यूनिवर्स तुम्हें रेसिप्रोकेट करेगा। लेकिन अगर तुम सेम चीज जॉब में भी करोगे, टाइम, एफर्ट, मनी सब दोगे, लेकिन बिना मन के दोगे, तुम्हें वहां पे रहने का मन नहीं है, तो सब कुछ मिलेगा। नो डाउट तुम पैसा कमाओगे, सब कमाओगे, बट द पॉइंट इज यू विल नॉट बी हैप्पी। एंड आई फेल्ट दैट पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम ओपनिंग अप। सो दिस इज आई वुड से द मोस्ट क्रूशियल पीरियड इन योर टाइम। तो इसके बाद, इस सेशन के बाद आई वुड से जस्ट गो एंड थिंक वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू, वॉट यू आर गुड एट। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मम्मी को मुझे धक्के नहीं लगाने पड़ते, मम्मी को मुझे उठाना नहीं पड़ता, मैं खुद से उठ के जाता हूँ और खुद से करता हूँ वो काम। दिस पर्टिकुलर थिंग वट आई एम डूइंग राइट नाउ इज दैट थिंग फॉर मी। माई मॉम डजंट पुशेज मी। इफ आई एम हैविंग लंच, आई हैव दिस इन माई बैक ऑफ द माइंड कि नहीं मुझे ये सेशन लेना है तो मुझे जाना पड़ेगा नीचे, एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट। सिंपल एज दैट। सो एक बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है, एक बहुत थिन लाइन है बीइंग हैप्पी एंड बीइंग आई वुड से ओवर कॉम्पनसेटिंग फॉर अ जॉब और मे बी ओवर कॉम्पनसेटिंग फॉर अ करियर, ठीक है। तो वो बहुत एक स्लाइट डिफरेंस है, एक बहुत थिन लाइन है। उस चीज़ को समझ लो। सबसे पहले एनालाइज करो खुद को, जाके खुद में झांको, ये देखो कि यार क्या तुम्हारे लिए सही है। आर यू बीइंग ट्रूथफुल, आर यू बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ? एंड इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, आई वुड से पुट योर टाइम, एफर्ट एंड मनी इन टू इट, यू विल गेट द रिजल्ट्स, नो डाउट।